अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 13। अपनी जो प्रीवियस वीडियोस में है उसमें हमने इस एक्सरसाइज के 3 से लेकर 12 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज की इस वीडियो में हम 13 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज 13 क्वेश्चन? प्रूव दैट द सम एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ रियल नंबर। ओके, वो क्या रहा है कि आपने प्रूव करना है कि कोई से भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि एक दूसरे का कॉन्जुगेट हों, उनका सम करें या उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमेशा एक रियल नंबर मिलेगा। ओके, प्रूव दैट द सम एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर। सो इसका हम जो सोल्यूशन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है, देखें जरा। अच्छा, हमने कोई से भी दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेने हैं, ठीक है ना, जो एक दूसरे का कॉन्जुगेट हो। सो हमने लेट कर लिया, लेट द टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स बी z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका आप कॉन्जुगेट ले लें और कॉन्जुगेट को हम इस तरह से शो करते हैं। इस z के ऊपर एक लाइन लगा देते हैं जिसे z बार पढ़ा जाता है। z बार इज इक्वल टू, जस्ट आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। ये देखें प्लस है तो यहां पे माइनस हो गया। अब ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वेयर एक्स वाई बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, अब उसने क्या कहा था कि आप प्रूव करें कि इन दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर हम ऐड करें या इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमेशा एक रियल नंबर मिलेगा। बहुत आसान सा है। सबसे पहले हमने सम फाइंड कर लिया, ये z है और ये z का कॉन्जुगेट है, दोनों को ऐड किया हमने। z की वैल्यू पुट करें x प्लस आयोटा वाई, दरमियान में प्लस का साइन है। z कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट करें x माइनस आयोटा वाई। आप देखें यहाँ पे आयोटा वाई प्लस के साइन के साथ है और यहाँ पे माइनस के साइन के साथ है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। x प्लस 2x जो कि x प्लस x करेंगे तो 2x आ गया। क्योंकि x एक रियल नंबर है तो 2x जो होगा ना वो भी एक रियल नंबर ही होगा। समझ गए? अच्छा, अब हम इन दोनों कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट जो है उसको भी प्रूव करते हैं कि वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, ये यहां पे लिखा है प्रोडक्ट इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई z का कॉन्जुगेट। z की वैल्यू पुट करें, z कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट करें। अब देखें एक दफा ये दोनों ऐड हो रहे हैं x प्लस आयोटा वाई और एक दफा ये दोनों माइनस हो रहे हैं x माइनस आयोटा वाई। तो a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी वाला फार्मूला यहां पे हम कोट कर सकते हैं। तो x का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर y का स्क्वायर आ जाएगा। सही है। अब आयोटा स्क्वायर जो है -1 के बराबर होता है, इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दी हमने। माइनस माइनस प्लस हो गया तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x भी रियल नंबर है, y भी रियल नंबर है। अब x का स्क्वायर लें, y का स्क्वायर लें तो वो भी रियल नंबर ही होंगे। उन दोनों को ऐड करें तो वो भी आपके पास एक नया रियल नंबर आएगा। सही है। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि कोई भी दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर हम ऐड करें या उनको मल्टीप्लाई करें आपस में तो हमेशा एक रियल नंबर ही मिलेगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 पे जाते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपके पास देखें ये क्वेश्चन नंबर 14 के 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3। अच्छा, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आपने हर एक का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। ओके, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के दो तरीके हैं। सही है। आल तो दोनों सेम ही हैं। एक में आपने जस्ट फार्मूला याद रखना है और दूसरे में आपने क्या नाम है उसका समझ लें कि इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, डायरेक्ट। अच्छा, अब जो फार्मूला है वो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले लिख के दे देता हूं, आपने जस्ट उसको याद रखना है और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, जिसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। देखें, लेट्स सपोज आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b। ये आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें तो जस्ट आप ना यहां पे फार्मूला याद रख लें। मल्टीप्लिकेटिव, m स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेटिव और I स्टैंड फॉर इनवर्स। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, बीच में कॉमा, माइनस b डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला है। देखिए ये पेयर फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसको आयोटा फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सही है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका पार्ट नंबर 1 जो है, देखिए -4, 7। इसको सबसे पहले देखें ये पेयर फॉर्म में लिखा हुआ है,
यहां पर a की वैल्यू कितनी है -4 और b की वैल्यू कितनी है 7। ओके, इसको सबसे पहले आप आयोटा फॉर्म में चेंज कर लें तब भी सही है, -4 + 7 आयोटा हो जाएगा। ओके, इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें आपने हर एक कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। -4,7 कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमने z के इक्वल सपोज कर लिया। लेट z इज इक्वल टू -4,7, मतलब ये कोई कम्प्लेक्स नंबर है जिसका हमने z कह दिया। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू 1/z। ओके, ये दूसरा मेथड है, ये मैंने आपको नहीं कराया। 1/z के बराबर होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब यहाँ पे z की वैल्यू पुट करें 1 डिवाइडेड बाई -4,7। ओके, अब इसको आप आयोटा फॉर्म में लिख लें -4 + 7 आयोटा। अच्छा, इस मेथड में क्या करते हैं कि आपने जस्ट डिनोमिनेटर के लिहाज से इसको रैशनलाइज करना है। ओके, सो 1/-4 + 7 आयोटा को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, मतलब 7 आयोटा का साइन चेंज करें और मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। देखिए मैंने माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड किया। ऊपर वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो -4 - 7 आयोटा ही आएगा। अब जो नीचे वाली टर्म्स हैं उसमें हम a² - b² वाला फार्मूला कोट कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू a + b × a - b। देखिए यहाँ पे एक दफा ये ऐड हो रहे हैं, एक दफा ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो -4 का स्क्वायर -7 आयोटा का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर जो होता है वो +16 होता है और 7 का स्क्वायर इलादा कर दें और आयोटा का स्क्वायर इलादा कर दें। सही है। अब आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे इसकी जगह -1 पुट कर दिया। अब माइनस माइनस प्लस कर दें तो यहाँ पे 16 + 49 आ गया। ऊपर वाली टर्म जो है वो वैसे ही रहेगी। अब -4 - 7 और आयोटा डिवाइडेड बाय 65 आ गया। अब ये जो 65 है इसे हर एक नंबर से इलादा इलादा डिवाइड करें, -4/65 हो जाएगा और -7/65 हो जाएगा आयोटा। या इसको आप अगर आयोटा वाली फॉर्म खत्म करना चाहते हैं तो ये इसकी पेयर वाली फॉर्म आ जाएगी। ओके, ये इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ओके, अब जो दूसरा मेथड है वो भी बहुत ईजी है। उसमें जस्ट जो मैंने आपको फार्मूला दिखाया है, आपने जस्ट वो फार्मूला पुट कर रहे हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सही है। फार्मूला मैं आपको दोबारा ये दिखा देता हूं। देखिए आपके पास फार्मूला है, अगर आपके पास a + आयोटा b कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप कैसे फाइंड करेंगे, इसको बेशक आप z कह दें, ये z है आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर। ओके, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, या तो आप 1/z फाइंड कर लें जो कि हमने अभी फाइंड किया भी है, इसको रेशनलाइज किया, सॉल्व किया। अच्छा, या आप ये फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दें। a की वैल्यू -4 है और b की वैल्यू -7 है। ओके, +7 है, सॉरी, b की वैल्यू +7 है। तो यहां पे पुट करें +7, इधर a की वैल्यू -4 पुट करें, यहां भी पुट करें, यहां भी पुट करें, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। सो क्वेश्चन नंबर 14 के जो बाकी पार्ट्स हैं वो जो आपने करने हैं, दोनों मेथड में से कोई एक भी यूज कर लें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। सो अभी हम क्वेश्चन नंबर जो 15 है उस पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग। आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 15 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। ये आपके पास 3 पार्ट्स हैं और इस क्वेश्चन में दूसरा और तीसरा पार्ट आपके सिलेबस में शामिल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में पहला और दूसरा पार्ट, पहला मैंने करा दिया, दूसरा आपने करना है, बहुत आसान सा है। सो बाय द वे भी हम क्वेश्चन नंबर 15 का जो दूसरा पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। इसका मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 और इसका पार्ट नंबर 2, वेयर इज, ओके, दिस। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा पार्ट है, 9a² + 16b²। अच्छा, ये जो बीच में प्लस लिखा हुआ है ना, इसको हमने माइनस मल्टीप्लाई -1 लिख दिया। माइनस माइनस प्लस ही होता है। अच्छा, अब ये जो अंदर वाला -1 है जिसको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है वाला, ये -1 जो है ना, इसकी जगह पे हम आयोटा स्क्वायर पुट कर सकते हैं क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है ना। अच्छा, आप देखें 3a, यहाँ पे 9 जो है उसको हमने 3 का स्क्वायर लिख दिया और a का स्क्वायर पहले ही है। 3 का भी स्क्वायर है, a का भी स्क्वायर है, तो सारे का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे 16 को 4 का स्क्वायर लिख दिया और b का स्क्वायर। अब मैं इसको कंप्रेस करता हूं, 3a सारे का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखें तीनों का स्क्वायर है, 4 का भी है, b का भी है और आयोटा का भी है, तो मैंने 4 आयोटा b को ब्रैकेट में लिख दिया और सारे का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहां पर हमारे पास मैं आपको सामने कर देता हूं थोड़ा सा। ओके, अब देखें यहाँ पे 3a का स्क्वायर माइनस आयोटा 4b का स्क्वायर। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a + b और a - b। तो एक दफा इनको आप ऐड कर लें, 3a + आयोटा 4b, और एक दफा माइनस कर लें 3a - आयोटा 4b। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको आप अरेंज करके लिख दें, 3a + 4b आयोटा लिख दिया और यहाँ पे 3a - 4b आयोटा आ गया। तो ये आपने फैक्टराइज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15 में आपने जस्ट फैक्टराइजेशन करनी थी तो ये हमने कर दिया। ओके,
अब जो तीसरा पार्ट है वो भी ऐसे ही है। मैं आपको यहां से तीसरा पार्ट पहले दिखा देता हूं। सो ये देखिए आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 15 का तीसरा पार्ट है, 3x² प्लस 3y²। ओके, इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। आपने इसको फैक्टराइज करना है बच्चों, बहुत आसान से है। सबसे पहले देखें इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। 3 कॉमन लिया हमने। दूसरे स्टेप में जाके आपने वही वाला काम करना है जो कि पार्ट नंबर 2 में किया है। देखिए जो बीच में प्लस है इसको आप माइनस मल्टीप्लाई -1 लिख सकते हैं क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अच्छा, ये जो -1 है जो ब्रैकेट में लिखा है इसकी जगह मैं आयोटा स्क्वायर पुट कर सकता हूं। देखिए एक्स का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये 3 ऐसे ही साथ कंटिन्यू होगा। ओके, एक्स का स्क्वायर वैसे रहेगा, माइनस इसकी जगह आयोटा का स्क्वायर आ गया और वाई का स्क्वायर। अब मैं देखें 3x का स्क्वायर माइनस दोनों का स्क्वायर है ना, तो मैं सारे का स्क्वायर लिख सकता हूं, आयोटा वाई होल स्क्वायर। अब यहां पर भी आपने वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला एक्सपेंड करना है, तो क्या हो जाएगा, एक दफा ऐड कर लें x प्लस आयोटा वाई और एक दफा इनको सब्ट्रैक्ट कर लें x माइनस आयोटा वाई। तो ये आपने इसको फैक्टराइज कर दिया है इसको। ओके, आई होप सो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी है। अभी हम क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसमें मूव करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये आपने सारा ही करना है, आपके सिलेबस में ये है। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, राइट एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके पास ये जो तीनों पार्ट्स हैं, आपने क्या करना है कि इन तीनों पार्ट्स में रियल पार्ट को इलादा करना है और इमेजिनरी पार्ट को इलादा करना है। सही है, यहां डायरेक्ट जो है ना ये पॉसिबल नहीं है, आपने इसको रेशनलाइज करना होगा, जो भी करना है। ठीक है, मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा देता हूं। सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखें जरा। पहला पार्ट क्या है, 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 आयोटा। ये आपके पास पहला पार्ट है। यहां पर आपने रियल पार्ट को इलादा करके लिखना है और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको आपने इलादा करके लिखना है। तो यहां डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले हमने इसको रेशनलाइज कर लिया विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर। देखिए डिनोमिनेटर क्या है, 4 + 5 आयोटा। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करें, -5 आयोटा कर दें, तो यहां पे मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब ऊपर वाली टर्म्स जो है ना, देखिए ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना। और कम्प्लेक्स नंबर्स कैसे मल्टीप्लाई होते हैं ये हम अपने पहले वाले क्वेश्चंस में सीख चुके हैं, ये मुश्किल नहीं है। ओके, अब डिनोमिनेटर को जरा देखें, 4 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई 4 - 5 आयोटा। देखें a + b मल्टीप्लाई a - b, तो a² - b² के बराबर होता है ना। तो 4 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर हमने यहां पे लिख लिया। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, जो ऊपर वाली टर्म्स हैं उनको जब हमने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे आयोटा स्क्वायर भी आता है। इसकी हम वैल्यू हमने -1 पुट की, 35 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -35 हो जाएगा। ये जो बीच वाली आयोटा वाली टर्म्स हैं, देखें -10 आयोटा और -28 आयोटा, इनको ऐड करके -38 आयोटा कर लिया। अब 8 को और -35 को आपने सॉल्व करना है, तो हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा, -27 -38 आयोटा डिवाइडेड बाय, दोनों को ऐड करें तो 41 आ जाएगा। अच्छा, अब ये 41 दोनों से अलग-अलग डिवाइड करें। अब देखें यहाँ पे ये रियल पार्ट है जिसमें आयोटा नहीं है, और ये जो आयोटा के साथ है ये इमेजिनरी पार्ट है। समझ गए, यहाँ पर हमने रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग कर दिया। अच्छा, इसका पार्ट नंबर जो 2 है उसको भी हम देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 जो होगा वो आपका होमवर्क होगा। सो पार्ट नंबर 2 क्या है, -2 + 3 आयोटा इस सारे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। यहां पर भी आपने सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। ओके, सो इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। सो ये आपका सोल्यूशन है, देखें तो ये पार्ट नंबर 2 है, -2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, जो ऊपर वाली टर्म्स है ना ये वाली, आपने इसका स्क्वायर ओपन करना है, a + b होल स्क्वायर वाला। देखें बीच में प्लस है ना, तो यहाँ पे a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएं जरा। a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, वो वाला फार्मूला यहाँ पे लगाया। उसके बाद जहां भी आपको आयोटा, देखें ये -2 का स्क्वायर 4 आ गया, अब 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 को पहले -2 से करें तो -4, -4 को 3 से करें तो -12, तो यहाँ पे -12 आयोटा आ गया। अब जो बीच वाली टर्म है यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह -1 पुट किया तो -9 हो जाएगा, 4 - 9 5 बच गया, -5, और -12 आयोटा वैसे रहेगा और डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा वैसे ही कैरी हो रहा है। ओके, अब आपके पास ये पार्ट नंबर 1 बन गया है। जस्ट आपने क्या करना है, स्क्वायर तो खत्म हो गया ना, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब पार्ट नंबर 1 बन गया, आपने डिनोमिनेटर के लिहाज से इसको रेशनलाइज किया, 1 + आयोटा है ना, तो 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब ऊपर वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले पे फार्मूला कंप्रेस कर दें, a² - b² वाला। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -17/2 -7/2 आयोटा आ जाएगा। ओके,
पार्ट नंबर 3 में भी कुछ ऐसे ही करना है आपने। डिनोमिनेटर के लिहाज से आपने इसको रेशनलाइज करना है। 1 प्लस आयोटा है ना, तो 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे। सो बच्चों, आई होप सो आपको ये जो एक्सरसाइज 1.1 है इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी है। ये कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड थी, बहुत बेसिक है, ये बहुत बेसिक है और इंपॉर्टेंट भी है, आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, इनफैक्ट एमसीक्यूज में भी आता है। सो आई होप सो आपको ये समझ आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।